उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच एक पुराना और जर्जर लकड़ी का पुल था, जिसे लोग अंधेरे का पुल कहते थे। यह पुल एक गहरे खाई के ऊपर बना हुआ था, जिसके नीचे बहती नदी की गर्जना दिन में भी डरावनी लगती थी। किंवदंती थी कि यह पुल कभी स्थिर नहीं रहता। रात के समय यह अपनी जगह बदल लेता था और जो भी इसे पार करने की कोशिश करता, वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव वाले इस पुल के बारे में फुसफुसाहटों में बात करते थे। बुजुर्गों का कहना था कि यह पुल एक प्राचीन शाप से बंधा है। बरसों पहले यहाँ एक अमीर जमींदार ने निर्दोष ग्रामीणों पर अत्याचार किए थे, और मरते समय उन पीड़ितों ने उसे शाप दिया था कि उसकी आत्मा और उसके जैसे पापी इस पुल पर हमेशा के लिए कैद रहेंगे। रिया सिंह एक साहसी और जिज्ञासु ट्रैवल ब्लॉगर थी, जिसे रहस्यमयी जगहों की कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। उसके ब्लॉग का नाम था अज्ञात की ओर, जिसमें वह ऐसी ही रहस्यमयी जगहों के बारे में लिखती थी। जब उसने अंधेरे के पुल के बारे में सुना, तो उसकी खोजी प्रवृत्ति जाग उठी। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक और लोक कथा हो सकती है, लेकिन कहीं न कहीं उसके भीतर यह जानने की तीव्र इच्छा थी कि आखिर इस पुल के पीछे का सच क्या है। रिया ने अपने बैग में कैमरा, टॉर्च, एक नोटबुक और कुछ जरूरी सामान रखा और उत्तराखंड के उस सुदूर गांव की ओर रवाना हो गई, जहां से अंधेरे के पुल का रास्ता जाता था। गांव का नाम था कालीधार। यह गांव घने पेड़ों और ठंडी हवाओं के बीच बसा हुआ था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। गांव में पहुंचने के बाद रिया ने पुल के बारे में पूछताछ की, लेकिन अधिकतर लोग इस विषय पर बात करने से कतराते थे। अंततः गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी हरनाम सिंह ने रिया को चेतावनी दी। बेटी, उस पुल के पार जाने का मतलब है अपने जीवन से हाथ धो बैठना। जो लोग वहां गए हैं, वे या तो कभी लौटे नहीं, या लौटे तो अपनी पहचान खो चुके थे। पर रिया ने डरने की बजाय अपनी हिम्मत और जिज्ञासा को चुना। शाम ढलने लगी थी, और रिया अपने कैमरे के साथ पुल की ओर रवाना हुई। घने जंगल में चलते चलते उसे अजीब सी खामोशी ने घेर लिया था। पेड़ों के बीच से आती रहस्यमयी फुसफुसाहटें और सूखी पत्तियों पर उसके कदमों की आवाज उस सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। अंततः वह उस कुख्यात अंधेरे के पुल के सामने खड़ी थी। यह एक पुराना लकड़ी का पुल था, जिसकी रस्सियां सड़ी हुई लग रही थीं। पुल के नीचे एक गहरी खाई थी, जिससे ठंडी हवा ऊपर उठ रही थी। रिया ने अपने दिल की धड़कन को काबू में रखते हुए पहला कदम रखा। पुल चरमराने लगा, जैसे किसी ने उसकी नींद में खलल डाली हो। वह आगे बढ़ती गई, लेकिन जैसे ही वह पुल के बीच में पहुंची, हवा अचानक रुक गई और चारों ओर अजीब सन्नाटा फैल गया। फिर टॉर्च की रोशनी बुझ गई। उसने घबराकर कैमरे की फ्लैश जलाने की कोशिश की, पर कैमरा भी काम नहीं कर रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने डरते हुए पलट कर देखा। कोई नहीं था। अचानक पुल के दोनों ओर धुंध जैसी परछाइयां उभरने लगीं। वे परछाइयां इंसानों की थीं, पर उनके चेहरे विकृत और डरावने थे। उनमें से एक गहरी, ठंडी आवाज आई। तुमने हमारी शांति भंग की है।
अब तुम भी यहीं रहोगी, हमारे साथ, इस अंधेरे में। रिया ने दौड़ लगाने की कोशिश की, पर लकड़ी के तख्ते एक एक कर गायब होने लगे। उसे लगा जैसे पुल खाई में खिसक रहा हो। वह गिरने ही वाली थी कि उसने एक पुरानी, फटी हुई रस्सी देखी और पूरी ताकत से उससे लटक गई। आखिरी क्षणों में, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया और वह बेहोश हो गई। रिया जब होश में आई, तो वह गांव के पास थी। उसे लगा जैसे बस कुछ ही घंटे बीते थे, पर गांव वालों ने बताया कि वह 3 दिन से गायब थी। सबसे अजीब बात यह थी कि रिया के घने काले बाल अब सफेद हो चुके थे, और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, वैसी ही चमक जो उसने पुल पर उन परछाइयों में देखी थी। जब उसने अपने ब्लॉग पर इस यात्रा के बारे में लिखना शुरू किया, तो उसके शब्द अजीब तरह से बदल जाते थे, जैसे कोई और उसकी कहानी लिख रहा हो। क्या रिया सच में बच निकली थी? या वह अब भी अंधेरे के पुल का हिस्सा बन चुकी थी, एक ऐसी परछाई जो अब दूसरों को अपनी ओर बुला रही थी?